24 साल की उम्र में मैं किससे डरा नहीं, तो अभी तो मेरे लोग हैं, मेरे पास पावर है, मेरे पास बहुत कुछ है। कैसे इसमें क्रॉस वोटिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। मेरा पैनल 3 का पैनल है, मैं 3 पैनल में से 3 पे 3 चुन के लाने वाला हूँ। मेरे सहयोगी है प्रवीण भोईर, उनका 3 का पैनल है, वो 3 के 3 चुन के लाने वाले। मैं लोगों के बीच में जाने वाला, तो पार्टी कोई भी रहने दो, लोग मुझे चुन के लाएंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। लगातार उन नेताओं से हम बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने नगर सेवक पद पर आश्रित रहे और आखिर वसई विरार क्षेत्र में उन्होंने किस प्रकार से काम किया, इसकी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम प्राप्त कर रहे हैं कि आखिर वो प्रामाणिक नेता थे या ढकोसला था। 5 साल में जिस तरह से जनता के बीच में काम करना था, क्या उस तरह किया है? क्या लगातार उनकी पार्टी जनता के बीच स्थापित है? अगर स्थापित है तो किस प्रकार से? अब हम बात करेंगे, आपने बहुजन विकास आघाड़ी शिवसेना, और अब हम बात करेंगे मनसे के कार्यकर्ता से, एक ऐसा कार्यकर्ता जो नगर सेवक रहा और लगातार उसने जनता के बीच में अपने आप को स्थापित रखा। हम जब अभी पहुंचे उनके पास तो उनके कार्यालय के बाहर भी लगातार भीड़ थी और वो जनता से संवाद कर रहे थे। आइए सीधे बात करते हैं कि मनसे की कार्य प्रणाली किस तरह है और क्या कुछ करके दिखाएंगे आने वाले इलेक्शन में। सबसे पहले नमस्ते प्रफुल्ल जी। नमस्कार प्रफुल्ल जी, सबसे पहला सवाल, आखिर बहुत लोग राजनीति में इसलिए उतरते हैं कि पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, मंच, माला, ताली ये सब मिल जाए, और राजनीति में उतरने के बाद में एक नगर सेवक पद या कुछ मिल जाए, उसके बाद राजनीति उतरते। तो आप जब राजनीति में उतरे तो उसके पीछे की इच्छा क्या थी? यही सब कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब भी राजनीति में उतरा तो मेरी उम्र बस 24 साल की थी। मेरे पापा, मेरी फैमिली पूरी एक समाज कार्य के नाम से यहाँ पे जाने हुए थे, और मेरा काम यही था कि लोगों की सेवा करना। पॉलिटिक्स में आने का मेरा रीज़न यही था कि अगर मुझे कुछ करना है लोगों के लिए तो मुझे पॉलिटिक्स में आना है, ज़रूरी है। क्योंकि मैं रास्ते पे जाके कितने आंदोलन करूं, रास्ते के बीच में जाए, उनकी जो समस्या है उसको सॉल्व करना है। जैसे रास्ते, पानी, गटर, वो अगर मैं किसी कार्यकाल में बैठा रहूँगा तो ही कर सकूँगा। इसके लिए मैं चुनाव लड़ने ये मनसे क्यों? क्षेत्रीय पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी, शिवसेना, भाजपा, फिर मनसे क्यों? लोगों की समस्या जानने वाली पार्टी, लोगों के बीच में जाने वाली पार्टी और लोगों को न्याय देने वाली पार्टी मनसे है, और इसके लिए मैं मनसे से जुड़ा हूँ। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से मनसे का लगातार ग्राफ रहा है, का मनसे का नाम लो तो लगता है कि बस आक्रामक हो जाएगी, टशन हो जाएगी, और फिर कभी कभी ये लगता है कि आंदोलन होगा तो कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह की पूरी छवि रही है इसकी। हर इंसान के दिल में दिल रहता है, वो कई बार सॉफ्ट रहता है और कभी कभी एग्रेसिव रहता है। मनसे पार्टी भी वही है। लोगों का काम करना है तो वो पहले प्यार के माध्यम से ही लोगों के बीच में जाती है और वो लोगों का काम करने के लिए कोशिश करती है। अगर वो काम नहीं हुआ तो एक आदमी की मेंटेलिटी रहती है, अगर प्यार से नहीं हुआ तो फिर गुस्सा बढ़ता है, और मन से भी वही है। अगर हाथ भी उठ जाता है आप लोगों का? हाँ, हाथ भी उठ जाता है। अच्छे काम के लिए हाथ उठना ज़रूरी है। जैसे हम लोग स्कूल में बच्चे करते थे, तभी स्कूल में अगर टीचर अच्छा काम करेगा तो शाबाशी देती है, और बुरा काम करे तो थप्पड़ भी खा लेते हैं। अभी भी वही स्टाइल है, वही लोगों का काम करना है तो कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। कुछ अलग करेंगे तो लोगों का काम होगा। बड़ा कठिन नहीं था? एक बहुजन विकास आघाड़ी 30 साल की सत्ता थी और आप लोग जब चुनाव लड़े तो जीतना मुश्किल था, तो उस समय का दौर कैसा था, कैसे जीत हासिल हुई? नहीं, हमारे राज साहब ने लास्ट टाइम पे एक उद्धव साहब के बारे में गया था, सत्ता आती है और जाती है, कुर्सी कभी भी किसी के लिए नहीं रहती। जो अच्छा काम करेगा वो आता ही रहेगा। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लोग मुझे चुन के दे रहे हैं। कितना काम किया? अच्छा काम में क्या है यहाँ पर सबसे अच्छा आपने ऐसा काम किया जो आज आपको संतुष्टि मिलती है, लगता है कि काम किया है? वो कैसे काम? देखो, मैं 17 साल से चुनाव लड़के आया हूँ, जीत के आया हूँ। मैंने 15 साल तक लोगों का काम ही किया है। जहाँ पे रास्ते, गटर, जो समस्या थी वो मैंने की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। हर घर में पानी। बहुजन विकास आघाड़ी ने बोले थे 3 महीने में पानी दूंगा। मेरा चुनावी नारा था मैं 3 साल में पानी दूंगा। मैंने लोगों को झूठ नहीं बोला कि 3 महीने दूंगा, और 3 साल के बाद हर घर में, हर चाली में मेरे यहाँ पे पानी की समस्या थी वो ख़त्म हो गई है। क्या बाजू में दूसरा मेरे बहुजन आघाड़ी के नगर सेवक का वार्ड है, लेकिन वहाँ तक अभी तक पानी की लाइन भी नहीं गिरी है। मेरे हर वार्ड में पानी की समस्या ख़त्म हो गई है। अच्छा, आने वाले समय में आपको लगता नहीं कि आपकी चुनौती बहुजन विकास आघाड़ी से होगी? जिस तरीके से आप मैदान पर हैं और जिस तरीके से मनसे का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, घट रहा है, उस स्थिति में क्या लगता है चुनौती होगी? लोकल इलेक्शन रहता है तभी लोगों, पार्टी से ज़्यादा इंसान देखा जाता है, और वो इंसान रहता है, वो लोगों के बीच में जाने वाला रहता है, और मैं लोगों के बीच में जाने वाला रहता हूँ। पार्टी कोई भी रहने दो, लोग मुझे चुन के लाएंगे। भरोसा है मनसे के साथ सिंबल पे फिर से लड़ेंगे? 200% आपको लगता नहीं कि जिस तरह से मैदान पे इस समय बिछा हुआ है, आने वाले समय में मनसे कितनी और सीटें ला सकती हैं? आप तो हर बार जीत जाते हैं और खुद का वजूद कायम किए हुए।
लेकिन और आपके इर्द गिर्द वार्ड, आप इस बार तो प्रभाग हो गया है, 3 लोगों को साथ जिताना है आपको, चुनौती नहीं है? ये इस साल मेरे ख्याल से देखो एक 7 से 8 सीटें मनसे की 100% आने वाली है। ये आप दावा कर दावा कर रहा हूँ। ये दावा इसलिए है कि जो देखा आपने उस दावे के पीछे का जो तथ्य है वो क्या है? तथ्य यही है, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष है अविनाश जी जादव, वो लोगों के बीच में जा रहे, लोगों की समस्या जान रहे, लोग उनके यहाँ पे दरबार के तरह से यहाँ पे काम नहीं होएगा तो वो ठाना चाह रहे, क्योंकि एक उनके लिए अपेक्षा है कि हमको न्याय देने वाले हैं वो अविनाश जादव, उनका आशीर्वाद हमारे पास है, उनका सहयोग हमारे साथ में है। तो हम मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को भी एक जोश आया हुआ है, तो जो दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी एक जोश आया है, वो भी दिलो दिल से काम कर रहे हैं और चुनाव में उनका काम आएगा। मैं भी उनको बहुजन विकास आघाड़ी से ज़्यादा समस्या नहीं होगी? जिस तरह से वो लड़ रही है, वो तो कह रही है 26 में 26 हम लाएंगे। तो देखो वो उनके पार्टी का काम कर रहे हैं, मैं मेरे पार्टी का काम कर रहा हूँ, उनको लगता है 126 सीट आने वाली है, तो उनका कॉन्फिडेंस है, लेकिन मेरे पार्टी का भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 6 या 7 से 101% चुन के तो 126 में कह रहे हैं, तो लड़ेंगे कैसे आप? आपका दावा इसलिए कि आप अपनी पार्टी है इसलिए कह रहे हैं, लेकिन उनके दावे पर बिल्कुल। मेरा पैनल 3 का पैनल है, मैं 3 पैनल में से 3 पे 3 चुन के लाने वाला हूँ। मेरे सहयोगी है प्रवीण भोईत, उनका 3 का पैनल है, वो 3 के 3 चुन के लाने वाले। वैसे 1-2 सीट तो आएगी, और कैसे इसमें क्रॉस वोटिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसके लिए सीट 6 से 7 से 101% आने वाली है। मनसे मौसी विरार महानगर पालिका में इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करें। मनसे आज अभी आप देखे रहेंगे, जैसे अभी ठाकरे साहब आए थे और अविनाश यादव आए थे, भीड़ कहाँ पे होती है? शिवसेना है, बीजेपी है, लेकिन रोड पे रास्ते पे लोगों के बीच में जाने वाली पार्टी कौन सी है? तो मनसे है। आज तक आप मीडिया के माध्यम से देखते ही आ रहे हो कि लोग कितने जा रहे और लोग की समस्या लेके वो ज़्यादा करके मनसे के पास ही आ रहे और मनसे उनका काम कर रही है। जो लोगों के प्रति भी प्यार हो रहा है मनसे का, भले वो महाराष्ट्र रहने दो, उत्तर भारतीय रहने दो, मुस्लिम रहने दो, कोई भी दल के कोई भी समाज के ये रहने दो, एक इंसान के नाते मन से काम कर रही है। और वो एक आखिरी प्रश्न, एक उम्मीद होती है ना कि अभी भी मुझे ये करना है, वो क्या है मन में कि अभी भी आई हैव टू डू दिस, मुझे अभी भी ये करना है, बाकी है वो मैं बनूंगा तो कर करके दिखाऊंगा? नहीं, वो लोगों का जितना अच्छा कर पाऊँगा वो मुझे करना है, और लोग मुझे किस ऊंचाई तक लेके जाएंगे वो लोगों का काम है। लोग जो आम जनता रहती है वो किसी भी नेता को ऊपर तक लेके जाते हैं और हो सके तो नीचे भी लेके जाते हैं, और मुझे पूरी आशा है कि लोग मुझे ऊंचाई तक लेके जाएंगे और मैं ऊंचा। आपको डर नहीं लगता जिस तरह से मैदान पे लगा 17 साल से राजनीति में है? डर चीज़ कौन से रहते हैं? अच्छे काम के लिए डरने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं किसी का बुरा करने जाता नहीं और मेरा कोई बुरा करना है तो मैं किसका सुन के भी लेता नहीं, तो उधर वो दादागिरी समझो। ये डायलॉग है कि मैं किसी को छेड़ता नहीं, मुझे छेड़ेगा छोड़ूंगा। हाँ, छोड़ूंगा भी नहीं, वही है, मैं डरता भी नहीं किसी को। ये अभी भी? हाँ, 24 साल से मैं 24 साल की उम्र में मैं किससे डरा नहीं। तो अभी तो पॉलिटिकली वो टाइम पे मेरा कुछ था ही नहीं। अभी मेरे पास जनता है, मेरे लोग हैं, मेरे पास पावर है, मेरे पास बहुत कुछ है। अब वो सब कुछ कर सकने के लिए मैं तैयार हूँ। डरते नहीं? चलिए, डरना भी नहीं है। धन्यवाद। ये थे प्रफुल्ल पाटिल, और प्रफुल्ल पाटिल ने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहिए वो मन से उस तरह लड़ेगी और आने वाले समय में पूरी तरह मेहनत करी। इन्होंने कहा कि डर नहीं लगता, चुनाव में जनता के बीच में उतरने के बाद अच्छे काम करूंगा और अच्छे काम के बल पर जीत कराऊंगा। देखना ये होगा कि मन से किस प्रकार से लड़ाई लड़ती है और आने वाले समय में मैदान कितना फतेह करती है।